पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही हर जगह एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। अलग अलग चैनल अलग अलग सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर अपने अपने एग्जिट पोल प्रसारित कर रही है। सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल के जरिए चुनावी राज्यों में मतदाताओं से बातचीत के आधार पर किए गए सर्वों के मुताबिक चुनावी हार जीत का अनुमान पेश करती है। ऐसे में अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, कौन इसे तैयार करता है, भारत में कब इसकी शुरुआत हुई थी और आखिर कितने सही होते हैं एग्जिट पोल्स के आंकड़े। इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म हुए। इसके साथ ही 2026 में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी के चुनाव भी खत्म हुए और अब सबकी निगाहें टिक गई है एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल को लेकर हर किसी के जहन में तरह तरह के सवाल है और सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर एग्जिट पोल क्या होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, एग्जिट पोल यानी पोलिंग बूथ से निकलने वाले वोटर्स की बातचीत के आधार पर तैयार पोल। ये एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उसे वोटिंग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। हजारों मतदाताओं के जवाब जुटाने के बाद एजेंसियां उनका एनालिसिस करती है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि हवा किसकी तरफ है। गणना से यह भी बताया जा सकता है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही उन मुद्दों, नेताओं और घोषणाओं के बारे में भी पता चलता है जिन्होंने मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। एग्जिट पोल की शुरुआत कब और कैसे हुई? चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई। जॉर्ज गैलप और कॉल्ड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए ये सर्वे किया था। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क में भी चुनाव से पहले सर्वे हुए। ये 1930 और 1940 का दशक था। एग्जिट पोल की शुरुआत काफी बाद में हुई। टाइम मैगजीन के मुताबिक 1967 में पहली बार दुनिया में बड़े स्तर पर कोई एग्जिट पोल किया गया था। अमेरिका के पॉलिटिकल रिसर्चर वॉरेन मिस्टफसी ने केंटकी राज्य में होने वाले गवर्नर चुनाव के दौरान पहली बार एग्जिट पोल किया था। वहीं डच समाजशास्त्री मार्सेल वैन डैम ने इसी साल 15 फरवरी को नीदरलैंड्स में आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को लेकर एक सर्वे किया था। दोनों ही जगहों पर एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोग आखिर किसे और क्यों वोट कर रहे हैं। इसके बाद वॉरेन और मार्सेल का ये तरीका मीडिया कंपनियां इस्तेमाल करने लगी। दुनिया में पहली बार किस मीडिया कंपनी ने ये तरीका अपनाया, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि मीडिया कंपनियों की वजह से 1970 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों में तेजी से एग्जिट पोल का कल्चर बनने लगा। मतदान से नतीजों के बीच लोगों की उत्सुकता का कैप्चर करने के लिए मीडिया एग्जिट पोल का सहारा लेता था। एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों जारी होते? 1980 में एग्जिट पोल पहली बार विवादों में। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे। मीडिया कंपनी एनबीसी ने मतदान खत्म होने से 3 घंटे पहले ही एग्जिट पोल जारी कर दिए। इस पोल में बताया गया कि जिमी कार्टर को हराकर रोनाल्ड रीगन चुनाव जीत रहे। इसको लेकर जिमी के समर्थकों ने जोरदार विरोध किया। बाद में ये मामला अमेरिकी संसद में उठा। इस सर्वे ने मतदाताओं को कितना प्रभावित किया है, ये पता लगाने के लिए जांच कराई गई। इसके बाद मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल जारी होने पर अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई। बाद में यही लर्निंग दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपनाई थी। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई? भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के तत्कालीन प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1980 के दशक में भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिट पोल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स प्रणय रॉय और यूके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड बटलर ने मिलकर काम किया। उनके रिसर्च को अशोक लाहिड़ी ने अपनी किताब द कंपोजियम ऑफ इंडियन कलेक्शन में पब्लिश किया है। 1996 में सरकारी चैनल दूरदर्शन ने CSDS के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल जारी किए। इसमें बीजेपी को 190 से 200 सीटें दिखाई और कांग्रेस को 140 से 150 सीटें दी। चुनावी नतीजे इस अंदाजे के आसपास रहे। बीजेपी को 161 सीटें मिली और सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। इसके बाद सभी सैटेलाइट चैनलों ने एग्जिट पोल जारी करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एग्जिट पोल मतदान के बाद होने वाला सबसे लोकप्रिय टीवी शो बन गया। भारत में कौन सी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती है और कौन से फैक्टर तय होते हैं? देश में कोई सरकारी संस्था एग्जिट पोल नहीं करवाती। करीब 15 प्राइवेट एजेंसियां अलग अलग मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी करती है। एग्जिट पोल कितना एक्यूरेट है, ये 3 मुख्य फैक्टर पर निर्भर करता है।
सैंपल साइज। जिस एग्जिट पोल का सैंपल साइज जितना बड़ा होता है उसे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। मतलब ये हुआ कि सर्वे में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सर्वे में पूछे जाने वाले सवाल। सैंपल सर्वे में पूछा गया सवाल जितना न्यूट्रल होगा, एग्जिट पोल का रिजल्ट भी उतना ही सटीक होगा। सर्वे की रेंज। सर्वे का दायरा ज्यादा जितना बड़ा होगा, रिजल्ट एक्यूरेट होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए किसी विधानसभा में सिर्फ 2 या 3 पोलिंग बूथ से सैंपल लिए जाते हैं जहां किसी एक पार्टी के उम्मीदवार की पकड़ है। इससे एग्जिट पोल के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बिना किसी दल की ओर झुकाव वाले चुनिंदा सवालों के जरिए ही एग्जिट पोल का सही रिजल्ट पता हो सकता है। सर्वे में पूछे गए सवाल, शब्द और समय भी इसके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जिट पोल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर सीधे जवाब नहीं मिलते हैं तो बात को घुमाकर पूछा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सर्वे में वोट देकर निकलने वाले वोटर से ये 5 सवाल पूछे जाने का अनुमान है। आपने किसे वोट दिया और क्यों? विधानसभा या लोकसभा सीट का जाति कार्ड कितना सफल है और क्यों? क्या किसी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से गठबंधन को नुकसान हुआ? क्या नौकरी बड़ा इशू था और बेरोजगारों ने इसे आधार पर वोट दिया है? क्या लोग धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं? भारत में एग्जिट पोल को लेकर क्या कानून और नियम है? एग्जिट पोल का मामला अलग अलग वजहों से 3 बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के मुताबिक मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल जारी करता है तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले को 2 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। 1998 में पहली बार चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में एग्जिट पोल पब्लिश किए जाने पर रोक लगाई। इस साल 16 फरवरी से 7 मार्च के बीच लोकसभा चुनाव हो रहे थे। ऐसे में 7 मार्च को शाम 5 बजे तक किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को पब्लिश किए जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही समय के बाद एग्जिट पोल जारी करने वाली मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया गया कि सर्वे में शामिल मतदाताओं की सैंपल साइज, उनकी मेथोडोलॉजी बताना जरूरी है। संस्थाओं को ये भी बताना होगा कि सर्वे के रिजल्ट में क्या खामी और कमियां संभव है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 1996 में CSDS के एग्जिट पोल ने खंडित जनादेश के संकेत दिए थे। जब चुनाव के परिणाम आए तो ये एकदम सटीक पाए गए। ये वही चुनाव था जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि उस दौरान वे बहुमत से दूर थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई थी। इसके बाद HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने मिलकर UPA की सरकार बनाई थी। वही एग्जिट पोल के हिसाब से 2004 का चुनाव सबसे ज्यादा निराश करने वाला था। इस चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स धाराशाही हो गए थे। सभी पोल्स में NDA को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया, लेकिन जब रिजल्ट आया जो NDA 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। 1999 में कारगिल युद्ध जीतने के बाद भी NDA को केवल 189 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में UPA को 222 सीटें मिली थी और उसने सपा और बसपा के समर्थन में सरकार बना ली थी। तो ये थी एग्जिट पोल से जुड़ी जरूरी जानकारी। अब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।